नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन में हम लोग दर्पण तक पहुंच चुके थे और हम लोग दर्पण में अभी पहुंच चुके थे दर्पण के गुण और दर्पण के उपयोग पढ़ लिए थे, जिसमें समतल दर्पण के गुण और समतल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए थे। हम लोग को पढ़ने के लिए बच गया था अवतल दर्पण के गुण और अवतल दर्पण के उपयोग तथा उत्तल दर्पण के गुण और उत्तल दर्पण के उपयोग को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए समझते हैं। पहला प्रश्न आप लोग से सीधा पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के गुण को लिखें, या अवतल दर्पण के गुण से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग से पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण के गुण क्या होते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण के गुण निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण के गुण को निम्नलिखित तरह से देखा जा सकता है, या अवतल दर्पण के गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण क्या है, कहिए, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और बाहर के भाग में क्लय किया गया रहता है। अवतल दर्पण जो होते हैं, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। जैसे यहाँ फिगर आपको दिखाए हैं, यह है अवतल दर्पण और इसका यह है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह धंसा हुआ है और बाहर के भाग में क्लय किया जाता है। यह है क्लय किया गया सतह जो बाहर के भाग में है, क्लय किया गया सतह। तो पहला गुण आपको दिखाई दे रहा होगा कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है जो धंसा हुआ है और बाहर के भाग में क्लय किया गया है। तो ये था पहला गुण। अगला गुण है दूसरा, अवतल दर्पण अपनी ओर आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देती है। अवतल दर्पण अपनी ओर आने वाली सभी किरणों को जो अनंत से आता है उस सभी किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है। इसी कारण से इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आपसे पूछा है अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, लिखा हो अभिसारी दर्पण वैसा दर्पण जो अपनी ओर आने वाली सभी किरणों को एक ही बिंदु पर मोड़ देता है। तो ये दूसरा गुण में आ गया कि अवतल दर्पण अपनी ओर आने वाली सभी किरणों को क्या कहते हैं, एक ही बिंदु पर मोड़ देती है। जैसे यहाँ से अवतल दर्पण का फिगर है, अनंत से किरण चलाएंगे तो आप फोकस से भेज देगा, और किरण चलाएंगे नीचे से किरण चलाएंगे अनंत से तो अभी फोकस से भेज देगा, और कितने किरण चलाइए यहाँ से वही फोकस से भेज देगा, नीचे से और चलाइए वो फोकस से भेज देगा। सभी किरणों को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फोकस पर क्या भेज रहा है। मतलब जितना भी अनंत से आने वाली किरण है सबको कहाँ से गुजार रहा है, फोकस से गुजार रहा है, एक बिंदु पर मोड़ता है। तो इसमें कह सकते हैं कि अपनी ओर आने वाली यहाँ से सभी किरणों को जो अनंत से आता है, सभी किरणों को कहेंगे यहाँ फिर जो अनंत से आता है, जो अनंत से आता है उस सभी किरणों को फोकस पर मोड़ दे रहा है, यानी एक बिंदु पर मोड़ दे रहा है। यही कारण से इस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहेंगे। अगला गुण है तीसरा, अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब जब बनाएंगे और देखेंगे तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा और वास्तविक कब बनेगा। यह है अवतल दर्पण, हमारा हो गया P, F और C। यदि प्रतिबिंब बनने वाला इधर साइड बनेगा तो बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और यदि यही प्रतिबिंब दर्पण के ही साइड बनेगा तो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हम लोग पढ़े थे कि दोनों प्रतिबिंब बनता है। इधर साइड भी प्रतिबिंब बनता है, एक गो बनता है, और इधर भी बनता है। इधर 5 गो बनता है, इधर 1 गो बनता है। तो अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होगा जो सीधा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होगा जो उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। ये दर्पण से जितना प्रतिबिंब बनेगा सब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण से ही साइड भाग में बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जो डॉट डॉट किरणों के किनारे से दिखाई देता हुआ रहेगा। ये गुण था। अगला गुण, चौथा गुण, अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा और वस्तु के बराबर तीनों आकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर तीनों आकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे देखिए कब बनेगा से, यह है एक अवतल दर्पण, बाहर के भाग में क्लय किया गया है, क्लय कर दिए, यह हो गया P, यह हो गया F, यह हो गया C। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि कोई प्रतिबिंब C पर बनता है, C के ऊपर C पर, तो वह बराबर बनता है वस्तु के
बराबर बनता है। यदि कोई प्रतिबिंब C पर बनेगा तो वह वस्तु के बराबर होगा, और C से इधर प्रतिबिंब बनेगा तो वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा। और C से इधर प्रतिबिंब बनेगा तो वह छोटा प्रतिबिंब बनेगा, C से इधर बनेगा छोटा प्रतिबिंब। ये ऐसे आपको फिगर वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने में आप इसकी सहायता ले सकते हैं। तो यह फिगर में देख रहे होंगे कि अगर यदि C पर कोई प्रतिबिंब बना तो वह वस्तु के बराबर होगा। C से इधर बना हुआ, C और अनंत के बीच में या तो अनंत पर बनेगा तो वह वस्तु से बड़ा होगा, और C से इधर बनेगा तो वह वस्तु से छोटा होगा। तो अवतल दर्पण में तीनों प्रतिबिंब है जो हो सकता है छोटा भी हो सकता है कि बड़ा हो और वस्तु के बराबर हो। तो हम लोग देख लिए अवतल दर्पण के गुण के बारे में। अवतल दर्पण के और गुण कह सकते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं। अब अवतल दर्पण के हम लोग उपयोग देखेंगे, कहाँ कहाँ उपयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के कुछ उपयोग को। देखिएगा अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। कहेंगे आंसर अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी या हजामत बनाने में करते हैं। याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी या हजामत बनाने में किया जाता है। आपसे सीधा प्रश्न आएगा कि हजामत या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग। कई बार यह प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। दूसरा है अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च या मोटर गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च लाइट, सर्च लाइट या मोटर गाड़ी के हेडलाइट होता है उसमें क्या आता है। इस तरह से कटोरा रहता है और यहाँ पे बॉल लगा होता है, तो ये जो दर्पण होता है यहाँ पे ये होता है अवतल दर्पण। यह क्या करता है कि जब लाइट जलेगा तो पूरा सभी किरणों को सीधे फोकस पर भेजेगा, से एक बिंदु पर भेज देगा इस तरह से। अब ये कटोरी इस तरह से सेट किया जाता है जो अवतल दर्पण के रूप में होता है। यह टॉर्च लाइट या हेड लाइट या सर्च लाइट भी इसको कहते हैं। तो मोटर गाड़ी के टॉर्च लाइट या हेड लाइट या सर्च लाइट, इन सभी लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या टॉर्च में भी किया जाता है। तीसरा है अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा रोगियों के आँख, नाक, दांत, कान एवं गला इत्यादि को देखने में किया जाता है। इसको कहते हैं अवतल दर्पण का उपयोग ENT विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। इसको भी कहते हैं ENT विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। विशेषज्ञों को ENT विशेषज्ञ आइज, नोज और टीथ इत्यादि, ये सब जो ENT विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं, आँख, नाक, कान, गला, खास करके इन्हीं विषयों के बारे में उनके पास ज़्यादा जानकारियाँ होती है, तो वे डॉक्टर होते हैं जो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और अवतल दर्पण के प्रयोग से आँख, नाक, कान और गला को देखने का प्रयोग करते हैं, देखते हैं उसको सहायता से। अगला है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर या सौर भट्ठियों में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर या सौर भट्ठियों में करते हैं। सोलर कुकर कैसा होता है तो देखिएगा इस तरह से सोलर कुकर रहता है, अवतल दर्पण होता है। ये बाहर में सब ये पेंट किया गया है और बीच में इस तरह से एक कुकर को सेट कर दिया जाता है और इसको धूपा में रख दिया जाता है। जितना किरण आएगा अनंत से सब फोकस हो जाएगा, सब यहाँ से फोकस हो जाएगा, सभी एक बिंदु पर मुड़ता हुआ दिखाएगा। तो इस तरह से जितना लाइट होता है इसके केंद्र में बहुत सारा प्रकाश जाएगा तो वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से वहाँ खाना जल्दी बन जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर या सौर भट्ठियों में करते हैं। ते था अवतल दर्पण का उपयोग। आपसे इसमें उपयोग में से दो प्रश्न बहुत जरूरी पूछता है। इसमें हजामत बनाने में पूछेगा और दूसरा ENT विशेषज्ञों में कहेगा कि ENT विशेषज्ञों के द्वारा किस दर्पण का उपयोग में लिया जाता है। तो ENT विशेषज्ञों के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग में लिया जाता है। और पूछेगा हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बोलेंगे हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये था अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग इसके अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के गुण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।